तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले दोस्तों फिजिक्स का दोस्तों क्लास 12 का फिजिक्स एमसीक्यू इन हिंदी। चैप्टर नंबर है दोस्तों हमारा 11, विकिरण तथा द्रव और दैव प्रकृति। ठीक है, तो यहाँ का दोस्तों आज का हमारा पहला नंबर प्रश्न है दोस्तों देखने वाला है। इसमें दोस्तों टोटल हम प्रश्न 20 देखने वाला है। ठीक है, और सभी के सभी प्रश्न दोस्तों हमारा मोस्ट वीवीआई प्रश्न होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दिएगा दोस्तों, और दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए पहला नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। एक नंबर आज का प्रश्न है दोस्तों हमारा। प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत विद्युत प्रभाव होता है। ठीक है, सॉरी, प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है दोस्तों। तो इसका प्रकाश का दोस्तों विद्युत प्रभाव क्या होता है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 का हमारा क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश के कण प्रकृति के कारण दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको दूसरा नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है दोस्तों हमारा, इसको देख लेते हैं। देखिए प्रश्न है कि जब किसी इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ जाता है तो उसकी दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य क्या होती है। ठीक है, उसकी दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य दोस्तों क्या होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा का दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो दोस्तों का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, घटती है। ठीक है, घटती है दोस्तों। चलिए अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए अब दोस्तों हमको तीसरा नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों। प्रश्न है कि दिए हुए किस धातु का न्यूनतम कार्य फलन है। ठीक है, दिए हुए किस धातु का दोस्तों न्यूनतम कार्य फलन है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तीसरा का हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सोडियम का दोस्तों न्यूनतम का कार्य क्या दोस्तों, फलन होता है। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको चौथा नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है दोस्तों हमारा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा समानुपाती होती है दोस्तों। तो किसके समानुपाती होती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चौथा का हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, आपतित प्रकाश के आवृत्ति क्या दोस्तों क्या होती है, तो समानुपाती होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको पांचवा नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है दोस्तों हमारा कि पदार्थ तरंग की तरंगदैर्घ्य किस पर निर्भर करती है। ठीक है, पदार्थ तरंग की तरंगदैर्घ्य किस पर निर्भर करती है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 5 का हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है, आवेश पर निर्भर करती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि प्रश्न हमारा निम्न में से किसकी विमाएं फ्लांक नियतांक के समान होगी। ठीक है, निम्न में से किसकी विमाएं फ्लांक नियतांक के समान होगी दोस्तों। तो इसका जो सही से का हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, बल गुणे दूरी गुणे समय। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर हमारा डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 7वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है दोस्तों हमारा कि समान गतिज ऊर्जा वाले इन कणों में से किसकी दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है दोस्तों। तो इसका 7वां का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन को देखिए, समान गतिज ऊर्जा वाले इन कणों में से किसकी दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 8वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न दोस्तों फोटो सेल आधारित है। ठीक है, फोटो सेल दोस्तों किस पर आधारित है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर दोस्तों फोटो सेल आधारित है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 9वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है दोस्तों हमारा कि प्रश्न को देख लीजिए, प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान कहलाता है। ठीक है, प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान क्या कहलाता है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 9 का हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, संतुष्ट धारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न में दोस्तों देखिए क्या पूछ रहा है। प्रश्न है हमारा कि कार्य फलन आवश्यक ऊर्जा है। ठीक है, कार्य फलन आवश्यक ऊर्जा है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 10 का हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को सतह से ठीक बाहर निकालने के लिए। ठीक है,
कार्यफलन आवश्यक ऊर्जा है दोस्तों किसके लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन को सतह से ठीक बाहर निकालने के लिए दोस्तों कार्यफलन आवश्यक ऊर्जा है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 11 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है दोस्तों, और हमारा निम्न में से किसकी विमाएं फलांक नियतांक के समान होगी। ठीक है, निम्न में से दोस्तों किसकी विमाएं फलांक नियतांक के दोस्तों समान होगी, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 11 का हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, बल गुणे दूरी गुणे समय, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 12 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, द्रव्य तरंग की परिकल्पना किया दोस्तों किसके लिए किया जाता है दोस्तों, किसने किया। ठीक है, द्रव्य तरंग की परिकल्पना दोस्तों किसने किया। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, तो 12 का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, डी ब्रॉगली ने दोस्तों द्रव्य तरंग का परिकल्पना किया था। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों हमको 13 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है दोस्तों हमारा, प्रकाश विद्युत में आपतित प्रकाश की एसोल्ड यानी कि देहली आवृत्ति है जिस पर दोस्तों क्या होता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 13 का हमारा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 का सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकाश इलेक्ट्रॉन मात्र उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन को एक बार और देखिए, प्रकाश विद्युत में आपतित प्रकाश की एसोल्ड यानी कि देहली आवृत्ति है जिस पर दोस्तों प्रकाश इलेक्ट्रॉन मात्र उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों 14 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, कि दिए गए किस धातु का न्यूनतम कार्य फलन है। ठीक है, दिए गए किस धातु का न्यूनतम कार्य दोस्तों फलन है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 14 का हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, सोडियम है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों हमको 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 15 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, वह घटना जिसमें कुछ धातु पर प्रकाश पड़ने पर उनमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं दोस्तों कही जाती है, उनको क्या कही जाती है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 15 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव बोला जाता है इसको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन एक बार और पढ़िए, वह घटना जिसमें कुछ धातुओं पर प्रकाश पड़ने पर उसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं कही जाती है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है उसको। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों 16 नंबर प्रश्न में दोस्तों हमको क्या पूछ रहा है, प्रश्न है हमारा कि एक इलेक्ट्रॉन एवं एक फोटोन की तरंग लंबाई 400 नैनोमीटर है, इनमें किसके संवेग का मान अधिक है। ठीक है, तो किसके संवेग का मान दोस्तों यहाँ पर अधिक हो जाएगा, 16 का हमारा सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों के संवेग के मान तुल्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों 17 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, एक फोटोन की ऊर्जा 1 MeV है, तो यह विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के किस भाग में स्थिर होगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 17 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एक स्क्रीन में यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। अब चलिए अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों 18 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, किसी कण का संवेग दोगुना कर दिया जाता है तो इसकी तरंग लंबाई कितनी गुनी हो जाएगी। ठीक है, किसी कण का संवेग 2 गुना कर दिया जाता है तो इसकी तरंग की लंबाई कितनी गुनी हो जाएगी दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 18 का हमारा ऑप्शन नंबर ए 1/2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों हमारा 19 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, प्रश्न हमारा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन ऊर्जा है। ठीक है, तरंगदैर्ध्य वाले दोस्तों फोटोन ऊर्जा है, तो कौन है दोस्तों, 19 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी hc/λ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों हमको 20 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों प्रश्न है हमारा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 20 का हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आवृत्ति जो होती है दोस्तों इसकी परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी के सभी प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, तो अभी तक दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब भी कर देगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों यहाँ पर हम देखने वाले दोस्तों आज का हमारा दोस्तों 11 नंबर पार्ट खत्म हो गया। ठीक है,
तो क्या दोस्तों इसमें हम केमिस्ट्री का भी वीडियो लाए, आप लोग दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। केमिस्ट्री का सॉल्व एक चैप्टर का दोस्तों चैप्टर वाइज आपको डेली रीजनिंग का दोस्तों एक वीडियो वो भी आ सकता है, ठीक है, आपको कहेंगे दोस्तों तो डालेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद फुल वीडियो देखने के लिए।